सरफेस के बाद तो फील्ड रहा तो इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि ई इनवर्स रिलेटेड टू आर स्क्वायर। बना लीजिए इस फिगर को, ग्राफ। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, बोल दो भाई। सर एकदम से कैसे बढ़ गया इसका ग्राफ बीच में? सरफेस सर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना निकाले थे अभी बताओ? सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड जीएम माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर होगा, मतलब जीएम बाय आर स्क्वायर होगा मॉड। अगर मॉडुलस ले लिए हैं भाई तो जीएम अपन आर स्क्वायर लिख दो। यस सर। तो ये यहां से शुरू ही हुआ, यहां तक तो जीरो रहा अकॉर्डिंग टू दिस। यस कहां तक सर। जीरो है? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, क्योंकि वहां तक मास सही नहीं था, मास तो उसके सरफेस पर था। आगे बढ़े, यस सर। संस्कार कुमार करण, समझ में आइए? यस सर। कुमार श्वेता, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब आ जाइए सॉलिड स्फीयर के लिए। ये एक सॉलिड स्फीयर है, यानी मास पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। अब इसको भी हम गॉस लॉ से ही करेंगे। पहला केस, आउटसाइड, आउटसाइड वाला चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। मतलब कि हम यहाँ कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस को उसके लिए निकालना चाहते हैं, तो ये एक गॉसियन सरफेस आर रेडियस का मान लेंगे हम। ये रेडियस स्मॉल आर हो गया, कहीं पर भी एक एरिया एलिमेंट ऐसे मान लें। तो देखो एरिया आपका डीएस इस तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ। तो माइनस ले लिए, तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो डीएस गॉसियन सरफेस के एरिया कितना हो जाएगा? इसके अंदर जो मास है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर मास कितना, टोटल मास एम है। और वेक्टर फॉर्म में देंगे तो ये आर कैप लिखेंगे। तो देखिए कि सेम रिजल्ट आया। आउटसाइड के लिए करें,
Sorry, at the surface. इसी में रिजल्ट डाल देंगे हम। ठीक है बेटा, अब इनसाइड सर करेंगे। पहले तो केस तो सेम ही रहेंगे ना, बस लास्ट वाले केस में डिफरेंस आएगा। बस बस अब इनसाइड करेंगे, करें इनसाइड। चलो जल्दी नोट करो, इनसाइड वाला करते हैं। हो गया? सर बस Yes, केस 2 sir. कर रहे हैं। ठीक, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया क्या? यस सर, हो गया। Yes, sir. इनसाइड। सर यहाँ ये सब स्कूल पढ़ाया गया है? मुझे कह रहे हो सर? हाँ तुम ही बता दो, क्या फिर? ये सब ये स्कूल नहीं पढ़ाया गया होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते स्कूल में। क्यों? सर पता नहीं क्यों। वैष्णवी के स्कूल में लग रहा पढ़ाया गया है, बता रही खटाखट वो। अब ये भी एक गर्ल्स सर्विस मान लिया। इसका रेडियस माना वैसे। Sir, हम्म सर आप ये जो गॉसियन सरफेस पे डीएस लेते हो, ये मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ये बाहर की साइड की होता है। हम्म कल भी बताए थे हम। अगर इस किताब में पूछे कि पीछे क्या लिखा है, क्या बताओगे? नहीं पता ना, अच्छा ये बताया था आपने। ऑब्जर्वर की तरफ लेते हैं ये वेक्टर। सर एक बार पब्लिकेशन दिखाइए तो। अरे ये दिया मुझे, वो दिया है सब, नहीं देते रहते किताब। बड़ा बड़ा पुराना है यार ये, मिलबो नहीं करेगा, इसमें गलतियां बहुत है। चेन्नई कहीं का है। ठीक है सर। तो अब देखो, सबसे पहले इस गॉश, ये भी एक गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर मास जो होगा उसको एम इनसाइड लिख देंगे। पहले से इसके अंदर का मास निकालें। तो डेंसिटी हमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम बड़े वाले का। ये आ गया। अब गॉस लॉ लगा दे हम। ds का इंटीग्रेशन डायरेक्ट विद 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एम इनसाइड। ये हो जाएगा माइनस
GM अपान ये आर क्यूब और एक आर बचा हुआ है, ये हुआ। ठीक है, यस सर। यस सर। इसका भी एक ग्राफ खींच सकते हैं बेटा। देखो तो ये टर्म तो हो गया कांस्टेंट, यानी इन साइड जो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आर है। पहले तो ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, फिर सरफेस के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड आर स्क्वायर के उस प्रोपोर्शन घटेगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, यहाँ पर इनवर्सली टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट रहेगा ये समझ गए आप लोग। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड द स्फीयर होगा। तो अंदर की तरफ डायरेक्टली होगा। देखो आर प्रोपोर्शनल आया ना, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। यस सर, और बीच में ऑन द सरफेस वो होगा, नहीं होगा। कैपिटल आर स्क्वायर यस सर। एक्स वैल्यू है ना, हो गया। यस सर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में इतना ही था। अब हम बात करेंगे सर ग्रेविटेशन। डायरेक्टली कैसे हो गया यहाँ पे, ये समझ नहीं हाँ? आया। क्या? मैंने लिखा है ना E is directly proportional to R। अरे तो वाकई में घोगा बसंत है एकदम नालायक। देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं, मास ऑफ दिस constant है। जो कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट होगा, उसका रेडियस हाँ सर। स्मॉल आर वेरिएबल है ना, अच्छा हाँ। कांस्टेंट घटा दोगे तो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर नहीं आ रहा। हाँ सर आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे? अरे यार पोटेंशियल एनर्जी मैंने बड़े अच्छे से बताई थी, जो रिजल्ट वहां पर है रिजल्ट में केवल फर्क हुआ, एक्सप्लेनेशन तो सेम ही होगा। चलो देखो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू mgh। नहीं वो नहीं होगा। देखो भाई ऐसा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मास ऐसे रखा हुआ, ये फिक्स है, इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, होंगी या नहीं होंगी? यस सर होंगी। जो इसकी तरफ आ रही होंगी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ये फील्ड लाइंस, मान लो कि यहाँ पे
तो दूसरा मास इस लाइन पे हम लेके आ रहा है। ये स्मॉल एम मास कैपिटल एम है, या M1 M2 मान लीजिए। इस पर बेटा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये मास लगाएगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम वर्क डन लिख सकते हैं। अच्छा चलो, यहां के बजाय ये समझो कि यहां से यहां तक की R1 डिस्टेंस था, फिर ये मास आया R टोटल R2 डिस्टेंस तक, यहाँ कहीं आ रहा है। इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कैपिटल एम मास, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां तक आ रहा है, R2 तक आ रहा है। इसके एक छोटे से, यानी एक्चुअल में यहां से यहां तक चला, A से B तक चला। तो किसी स्मॉल r डिस्टेंस से dr डिस्टेंस तक ले जाने में, ये स्मॉल r मान लीजिए, और यहां से यहां तक ये dr डिस्टेंस ट्रेवल किया। dr, ये छोटा वाला मास से चला। तो ऐसा करने पे जो ग्रेविटेशनल आपका फोर्स था वो इसको एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो इस पर उसी के बराबर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए। अब देखिए, वर्क डन पे एक्सटर्नल फोर्स हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। अब हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना कि अट्रैक्टिव फोर्स से मास लगा रहा है, और इस तरह से लगाना ये फोर्स इसका, इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाए। ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने एफ एक्सटर्नल, एफ ग्रेविटेशन लिख दिया, माइनस लगा दिया, इसका मास एम, इसका मास स्मॉल एम, अपान इनके, जब ये यहां आ गया तो इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर था। अब इसको इनिशियल पॉइंट कहाँ है, R1 है, ले कहाँ जा रहा है, R2 तक, तो R1 से R2 तक लेके गए भाई, इंटू dr कर देंगे। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इज फिक्स वैल्यू आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। ठीक है बेटा, और इसको ले कहाँ जा रहा है, R1 से R2 तक। तो ये जो रिजल्ट आया, माइनस माइनस प्लस लिख दें, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस ऑफ डब्ल्यू, यही आपका R1 पहले आ जाएगा, R2 बाद में आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर डिफाइन करना हो तब आपका UR2 माइनस UR1, R2 की वैल्यू हमने ले लिया सपोज R1 की वैल्यू ले लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी चीज को तब डिफाइन करते हैं, इतना पता ही होगा।
ये तो हो गया 0। ठीक है, हेलो, यस सर। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं। सर लास्ट वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई, आपने क्या लिखा है, मतलब इंडिकेशन करने का कैसे आई है, समझ नहीं आया। लास्ट अगली क्लास में एक बार पढ़ना इसको, इन्फिनिटी से लेके आता है, फिर इसका स्टेटमेंट भी बनाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं आया तो फिर बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको एक बार पढ़ो। पहले ये था तो इसका इंडिकेशन कैसे करेगा, मतलब dr by r स्क्वायर में कैंसिल कैसे कर दिया, 1 बाय r कैसे लिख दिया इसको। अरे नालायक हो, 1/r² इंटीग्रेशन -1/r का नालायक रख दिया, हम अपने मन थोड़ा रखे हैं, तो भुला गए। बताया नहीं बेटा 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ बाकी लोग। r -2 से इंटीग्रेशन कर देंगे उसके बाद। हाँ तो r⁻² + 1/-2 + 1 क्या आएगा, हाँ सर आगे। नालायक, ठीक है नहीं तो बोलता हूँ इसका कान उखाड़ है। सॉरी सर। हाँ सॉरी सर। मानस मेहता समझ में आया बेटा। हाँ जी सर। ठीक है। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को।